अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ तुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टाइम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज अपने एहतजाजी कैंप लगाए हैं लाहौर भर में और आज का एजेंडा ये है इन एहतजाजी कैंप्स को लगाने का कि यहाँ पे वो लोग जो है एहतजाज कर सके अवाम के साथ मिलकर इस मौजूदा महंगाई की लहर के ऊपर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आखिर ये फैसला किया क्यों और इस फैसले के आगे जाके क्या समरात हो सकते हैं। मेरे साथ जो है उमर सभी मौजूद है। उमर सलाम। वालेकुम सलाम। क्या बड़े ऐसे के बाद जो है कोई एहतजाजी कैंप लगा नजर आ रहा है महंगाई के ऊपर, तो क्या मुस्लिम लीग नून जाग गई है? नहीं, अभी अगर आप कहें कि मुस्लिम लीग नून जाग गई है तो वो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ट्रेलर ज़रूर मुस्लिम लीग नून दिखाने जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें कि इस वक्त शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए कुछ अर्सा कबल रेड की गई। हमजा शहबाज शरीफ 1 साल से जेल में है, मरियम नवाज़ खामोश है, तो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स का इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे। और जबकि हुकूमत की भी अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, सेहत के हवाले से कोरोना में मुकम्मल नाकाम दिखाई देते, तो एक बड़ा प्रेशर था अवाम का। लेकिन मुस्लिम लीग नून का भी यहाँ पर अपना एक मौका है, उनका कहना है कि हम वक्त दे रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत को। लेकिन इस वक्त अगर आप कहें तो पूरे लाहौर में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सारे मामले में जो खामोशी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, वो बड़ी मानी खेज है। बिल्कुल, वो बड़ी मायनी खेज है, लेकिन ऑब्वियसली वो उनके उस हवाले से वो कहती हैं कि वो एक बेटी की हैसियत से खामोश है, अपने वालिद की सेहत के हवाले से फिक्रमंद है। लेकिन इस वक्त लेकिन सियासत तो बड़ी मुतहरिक थी। बिल्कुल, उस वक्त उन्होंने एक स्टांस भी दिया था, एक इंटरव्यू में भी हमने कहा था। लेकिन अगर हम अभी एहतजाज के हवाले से बात करें तो आप देखें कि मुस्लिम लीग नून का एक कामयाब शो ज़रूर आप कह सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में जो है वो इसी तरीके से कैंप लगाए गए हैं। MNA MPs उसको लीड करें तो एक कामयाब शो ज़रूर है, क्योंकि ये लाहौर में एक टोकन एहतजाज है जो मुख्तलिफ शादरा से लेकर रायवेंट तक हर हल्के में इस वक्त जो है वो जारी है। चले, आज इमरान अजीज अभी मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है दीगर क़यादत भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जरा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ, फिर मैं आगे चलती हूँ। सलाम। आज इमरान अजीज साहब, इतनी शदीद गर्मी है, ऊपर से कोरोना की वबा है, तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ पड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऐसी तपती गर्मी में और कोरोना के हालात में एहतजाज करने की और करवाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशमी साहबा के देखें, जो टीका इमरान न्याजी की नौसरबाज कबीना ने इमरान न्याजी की क़यादत में लगाया है, पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये का इजाफा करके, और 3 दिन पहले ओगरा से पूछे बगैर पेट्रोल को 3 रुपये बढ़ा दिया गया, और वो पेट्रोल जो आलमी मार्केट में रुल रहा था वो पाकिस्तान में 100 रुपये की सेंचुरी क्रॉस कर गया। तो अब आवाम को इन डाकों से मजीद बचाने के लिए आवाम का बेहतरीन प्रेशर इस वक्त मौजूद है। और हम अरकान पार्लियामेंट हैं, अली परवेज़ अहमद हैं, अख्तर MP हैं, चौधरी शहबाज MP हैं, हम आवाम के वोट लेके आए हैं। हमने आवाम के हकूक़ की तर्जुमानी करनी है। यही वजह है कि बावजूद कोरोना के हम मास्क भी तकसीम कर रहे हैं, SOPs का ख्याल रखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हो नहीं सकता। वो पीछे इन्होंने मास्क नहीं लगाया, उन्होंने मास्क नहीं लगाया। लेकिन जब भूख बढ़ती है, जब इमरान न्याजी कहता है ना कि लॉकडाउन नहीं करना, भूख बढ़ती है, तो जब डाका पड़ेगा आवाम की जेब पर, डायरेक्ट डाका पड़ेगा, डाका मारने वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होगा, तो लोग निकलेंगे, अपनी जानों की परवाह किए बगैर निकलेंगे और भगा के दम लेंगे। ये बताइएगा, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई पहली बार तो इजाफा नहीं हुआ था, चीनी की कीमतों में भी यहाँ पर पहली बार इजाफा नहीं हुआ है। तो गुज़िश्ता हुकूमत में, आपकी हुकूमत में भी चीनी की कीमत जो है ऊपर नीचे होती रहती थी। देखिए, इसका साफ जवाब ये है कि ये हमने कभी अपने आप को वलीउल्लाह कहने का दावा नहीं किया था। ये रियासत मदीना का दावा हमने नहीं किया था, ये इन्होंने किया था। रियासत मदीना में डॉलर 170 पे जाता है, और जो इनके बकौल चोरों की रियासत थी उसमें 100 रुपये का होता है। GDP 5.8 नवाज शरीफ के दौर में जाती है, और ये जो अल्लाह के नेक बंदे आए हैं ये मनफी पे ले जाते हैं। आपने चीनी और पेट्रोल की बात की, सबसे ज़्यादा इजाफा तारीख में कभी 26 रुपये का नहीं हुआ जो इस इमरान न्याजी की नौसरबाज कबीना ने किया है। तो इसके खिलाफ अब हम निकल पड़े हैं, और अब इसको इंशाअल्लाह मरहलावार न्याजी को घर पहुँचा कर नौसरबाज काबीना, इस तरह के अल्फाज कहना काबीना के लिए, जो कि मुल्क की जो है इलेक्टेड काबीना है, एहतजाज तो करना चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन नौसरबाज काबीना जैसे अल्फाज के उससे पहले मैं, आपने जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सवाल किया, ये जो सारे नुमाइंदे आपके सामने खड़े हैं,
ये उन्हीं की हिदायत, उन्हीं की वजह से आज इन मकाम पे पहुंचे हैं कि यहाँ पे पार्टी की नुमाइंदगी कर सके। तो उनका भरपूर, देखिए उनका भरपूर एहतजाज ये हर बंदा उनकी शक्ल के अंदर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जो आपने काबीना के लिए अल्फाज कहे, मुझे बताएं क्या फवाद चौधरी साहब ने जो सुहेल वड़ाइद साहब को इंटरव्यू दिया है उसके अंदर क्या उन्होंने कहा है कि ये मुंतखब काबीना है? उन्होंने कहा कि ये तो 50% से ज़्यादा वो लोग हैं जिनको हम जानते ही नहीं। यहाँ पे ये बैठ के अपने जो कारोबाजी, जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे आम आदमी की तकलीफ के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो उनके अपने वजीर आपस में बातें कर रहे हैं, इसमें हमारा कहना तो नहीं है। इमरान खान साहब और जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाना और बाकी जो अशिया महंगी हुई है, इसके अंदर इमरान खान साहब ने जो अपने लिए मेयार खुद रखा था ना, उसी के अगेंस्ट भाग के देखें। मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम के अंदर जो PDL था, जिसको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं, 15 रुपए लीटर था। 15 रुपए लीटर था। मेरी अर्ज सुन लें 15 रुपए लीटर था जब उन्होंने लोगों को कहा सड़क पे निकल के एहतजाज करें। आज 30 रुपए लीटर इमरान खान साहब ने खुद कर दिया। जब ये मरियम नवाज शरीफ साहब के चाहने वालों ने सड़क पे लेके यहाँ पे एहतजाज शुरू किया तो इमरान खान साहब ने फ़ौरन कमेटी बना ली कि 30 से घटा के 20 रुपए कर दो। तो और ये इस किस्म का अगर प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो ये तो इसी तरह ड्रामेबाजी करते रहेंगे और लोगों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। तो इस सारे अवामी नुमाइंदों को आज मजबूरी है कि आगे आएँ और लोगों का एहतजाज करें। जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये इलाका जो है, ये अगर देखा जाए आइडियली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा हल्के में शुमार होता है। आपको क्या लगता है जितना क्राउड अभी यहाँ मौजूद है, आप लोग मुतमईन हैं? आपको ये नहीं लगता कि जिस हिसाब से आप लोगों का ये हल्का है, जिस हिसाब से आप लोगों के फॉलोइंग है, क्राउड थोड़ा कम है? कुर्रतुलैन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये वो हल्का है जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो भी नुमाइंदा आता है उसको रिकॉर्ड वोट मिलते हैं। कामयाब नहीं होता, रिकॉर्ड वोट मिलते हैं। पर आपको जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब ये प्रोग्राम बनाया गया था तो ये कहा गया था कि हर यूसी के अंदर जो ओहदेदारान है सिर्फ वो यहाँ पे आए ताकि ये 2 घंटे का टोकन एहतजाज हम एक ट्रेलर के तौर पर पेश कर सकें। जिस तरह ज़रूरत बढ़ेगी और अगर ये नालायक हुक्मरान होश के नाखुन नहीं लेंगे तो आपको ये टेम्पो असेंबलियों के अंदर बढ़ता हुआ भी नजर आएगा और सड़कों के ऊपर भी नजर आएगा। क्या ये जो एहतजाज है, क्या ये इलेक्शन की भी तैयारी है? ये एहतजाज जो है, क्या ये इलेक्शन की भी तैयारी है? मैं इसमें कुर्रतुलैन ये कहूँगा कि ये एहतजाज टोटल जो है महंगाई के खिलाफ है। और आप भी पाकिस्तान की सिटीज़न हैं, आप ये देखें कि महंगाई में आज 100% लोग पिसे हुए हैं। और ये जब कोरोना आया है ये खुदाई आफत है, लेकिन हुकूमत के पास इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है। तो ये सारा नज़ला अवाम पर डल गया है। आज अवाम के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। आप गंदम ले लें, आप चीनी ले लें, आप चावल ले लें, आप सब्जियां ले लें, आप फ्रूट तो नापायदा है गरीब के लिए। आप कोई चीज़ ले लें, गैस की कीमत ले लें, वाटा की कीमत ले लें, आप पेट्रोल की कीमत ले लें, हर चीज़ जो है वो अवाम की पहुंच से दूर हो गई है। ये टोकन एहतजाज है। हमारी लीडरशिप ने 2 घंटे का एहतजाज पूरे लाहौर में रिकॉर्ड करवाया आपको कि ये हम अवाम को एक हद तक हम खामोश थे, लेकिन हमारी लीडरशिप ने ये कहा है कि महंगाई उस हद तक चली गई है कि अवाम की चीखें निकल गई हैं, हमें एहतजाज नोट करवाना चाहिए और आज हम अवाम के साथ खड़े होकर एहतजाज नोट करवाना। चौधरी शहबाज साहब, 22 महीने तो हो गए पाकिस्तान तरीके से आपकी हुकूमत को, तो ये खामोशी एकदम से कैसे टूटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? खामोशी वाली बात तो कोई नहीं है कि आप देखेंगे असेंबली में भी हमने भरपूर एहतजाज किया, कोई भी मौका हुआ है तो हमने भरपूर हर जगह पे, हर इवेंट पे, हर जगह पे एहतजाज किया। और आपको याद होगा कि आपके चैनल ने जब भी बुलाया है किसी भी जगह पर, चाहे वो शाल भी हो जहाँ भी हम सारे लोग वहाँ पर पहुँचे, जो इलेक्टेड लोग हैं, और हमेशा वहाँ पर जो बात होती है बात करती है पब्लिक की। और आज जो लाहौर लेवल पे 13 कैंप लगे हैं जिसमें हम एहतजाज कर रही हैं। 127 का हल्का है जिसमें कैंप लगे, सारे MP MLA मौजूद है। और ये हमने ये नहीं किया जो जलसा करना था, ये हमारे जो मेन होतेदार है उनको बुलाया है ताकि जो टोकन ज़्यादा वो कर सके 2 घंटे के लिए। ये एहतजाज सिर्फ एहतजाज ही है या एहतजाज के पीछे कोई और मकसद भी है?
कोई मकसद से महंगाई का है कि जो आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, जो इसने डाका डाला है, चीनी चोर है, आटा चोर है, पेट्रोल चोर है, हर काम में ये चोर है। चले अली परवेज साहब, ये एहतजाज सिर्फ एहतजाज ही है या एहतजाज के पीछे कोई और मकसद भी है? इस एहतजाज का एक मकसद है ये साथ लाना और ये मैसेज देना कि अगर आप अपनी हथकंडों से बाज नहीं आएंगे तो ये लोग भी आपको चलने नहीं देंगे। चले ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत यहाँ पर मौजूद थी। ज़रा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अवाम के साथ ज़रा गुफ्तगू करते हैं बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कि ये टोकन एहतजाज है ये, और अगर ज़रूरत पड़ी। अस्सलाम वालेकुम, आप एहतजाज में शिरकत के लिए आए? क्या वजह है एहतजाज में आने की? ये सारा कुछ आपके सामने, ना चीनी, ना आटा, ना बिजली, ना पानी, कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ का भी नोटिस लेते हैं वो चीज़ गायब हो जाती है। आज़म जो है ये जिस चीज़ का भी नोटिस लेता है वो चीज़ गायब हो जाती है। इससे कहीं खुदारा नोटिस ही लेना छोड़ दे, कुछ ना कुछ इस मुल्क में बच तो जाए। हर तरह से मुतासर हो रहे हैं, ना कोई बिजनेस है ना कोई कारोबार है। बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको ये बाहर भेज दिया जा रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं उनको पकड़ के उन पे पर्चे करते जा रहे हैं। मियाँ साहब भी बाहर ही है इलाज के लिए। मियाँ साहब बाहर है तो कुछ साबित तो करो ना 2 साल में, तो कुछ साबित तो करे ना 2 साल में। मियाँ साहब ने कुछ लिया अपने मियाँ साहब से, कुछ साबित क्यों है उनके ऊपर? उन्होंने अगर कुछ किया है तो साबित करके हमें भी पता चले कि हमारा जो प्लान है वो ऐसा था, ताकि हम इन लोगों से जान छुड़ा लें, लेकिन वो साबित ही नहीं हो रहा। उस चीज़ को क्या करना? अच्छा, तो आप एहतजाज में क्यों आए आज? एहतजाज इसलिए आए हैं कि आपके सामने आप सबको नजर आ रहा है, आप तो हमसे बेहतर जानती हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करते हुए स्टोर में। अच्छा, अब जहाँ 15,000 रुपये सैलरी हो, पिछले महीने इन्होंने 300 बिल भेजा है, इन्होंने 2,000 बिल भेज दिया है। वो उन्होंने सारा बिल करने आए हैं, वो बंदा क्या करेगा? अब 15,000 किराएदार हूँ मैं, किराएदार इन्होंने ये रिलीफ तो देते कि मालिक कार को कि किराएदार आप किराया नहीं लेना, इन्होंने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो हम क्या करें ये बताएं? आटा 1200 रुपये तोड़ा हो गया, कहाँ दिखाएंगे? चीनी 80-90 रुपये जारी, कहाँ दिखाएंगे? मेन तो पेट्रोल बढ़ा है ना, 100 रुपये लीटर हुआ पेट्रोल, 25 रुपये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 25 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ा है। और पेट्रोल के रेट बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो गई है। अब ये देखें कि हमारी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही, हम लोग उधर के उधर ही हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। गरीब लोग जो है वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। हमारे लीडर कहते थे कि जब पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है तो इतनी महंगाई हो जाती है, डॉलर के 1 रुपये रेट बढ़ने से कर्जा मुल्क का बढ़ जाता है। अब डॉलर जो है वो 100 रुपये से 170 रुपये चला गया, कितने अरबों का कर्जा बढ़ गया है। पहले जब खान साहब कहते थे कि जो रोज़ की इतने अरब की करप्शन हो रही है, इतनी करप्शन हो रही थी, तो अब तो जो है वो रियासत मदीना की गवर्नमेंट आ गई है, फिर भी इतनी करप्शन हो रही है कि हम लोग भूखे मरने पे आ गए हैं। और हम लोग खान साहब से जो है ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी फरमा के जो महंगाई है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी को जीने का हक दिया जाए। तो ये नहीं कि गरीब आदमी को जो है ना खुदकुशियों पे मजबूर किया जाए। चले आप बताइएगा, ये जो 12-12 हज़ार रुपया दिया जा रहा है, ये कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे, ये हमारे से भी निकलना है, ये हमारे से निकाले जाएंगे। सही, आई समझ, पिस्ता गरीब आदमी है। आपका कोई एहतजाज रंग लाएगा? एहतजाज रंग लाएगा? जो दुनिया से वादा करते हैं ना पूरे नहीं करते हैं, और ये जो इनके साथ मिले हुए हैं ना ये सब चोर है। अच्छा, आटा भी नहीं है, आटा भी चोरी किया, चीनी भी चोरी की। चीनी 90 रुपये किलो बिक रही है, जो 60 रुपये किलो, और वो भी लोग ले नहीं सकते। बेचारे गरीब आदमी जो है रो रहे हैं, अपने आप में रो रहे हैं। और नौकरियों में बेचारे कारखाने बंद पड़े हैं, उधर नौकरी भी नहीं बेचारों को मिलती है। आपका कोई एहतजाज रंग लाएगा? एहतजाज का रंग लाएगा? आपका कोई फायदा है एहतजाज का? कभी ये बचत, ये अवाम दुश्मन बचत है इसलिए कि जो चीज़ 10 रुपये दी अभी 16 रुपये की होगी जब से इसकी हुकूमत आई है। ना इसने किसी अवाम को सहूलत दी है, ना इस बारे में ये सोचता है। दूसरे नंबर पे जो सरकारी मुलाजम हैं जिनकी तरह 25 से 30 हज़ार है, ये मुझे बताएं आप 25-30 हज़ार में इस वक्त में गुजारा हो रहा है? कभी नहीं, कोई भी नहीं करता। कोई एहतजाज रंग लाएगा आपका? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की रीत है। मतलब आप देखें, हम पंजाबियों की रीत है कि अगर बच्चा रोता नहीं ना तो माँ उस वक्त तक उसको दूध नहीं पिलाती। ये जो इन्होंने इस वक्त इतना एकदम 25 रुपये जो लीटर पे महंगाई की है, उसका फ़ायदा होगा सरमायादारों को, जिनके अपने पंख से और जो गरीब आदमी महंगाई का फायदा कौन उठा रहे हैं? ये हुक्मरान उठा रहे हैं, और जो माफिया है वो हुकूमत में शामिल है, वो फायदा उठा रहे हैं। आवाम को सरासर नुकसान हो रहा है। चलिए उमर असम साहब, ये बताइए
एतजाजी का आपका जरा मुझे फाइनल वर्डिक्ट चाहिए, कैसा शो है आज ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? ठीक शो है, आप कह सकते हैं कि आज अच्छा शो किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर बात करें तो, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि नून लीग गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोरोना का बहुत खतरा है, उसके बावजूद इसे आप सक्सेसफुल शो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि आज लोगों को बाहर निकालना इनका मकसद था, वो निकल अब इसके बाद ये तहरीक बनती है या नहीं, ये आगे क्वेश्चन है। आगे का लाहेमल क्या होगा वो हम देख ही लेंगे। शदीद तरीन आज गर्मी है लाहौर शहर में, मौसम बहुत सख्त है, लेकिन लगता यूँ है कि यहाँ पे सख्त मौसम के साथ साथ जो है वो सियासी पारा भी यहाँ पर हाई होता जा रहा है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस एहतजाज की जो कि आज किया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे और महंगाई के ख़िलाफ़। अभी भी जो है मैं यहाँ पर एक और जगह पर मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं और इन्होंने अपने हाथों में यहाँ पर प्लेकार्ड्स वगैरह उठाए हुए हैं। डेफिनेटली ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना आवाम के ऊपर जो है सरासर जुल्म था, लेकिन अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं क्योंकि अब हुकूमत को भी इस बात का एहसास हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आवाम ने यहाँ पर मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा अब ये बाज़ गश्त है कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये तक की कमी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आज का ये एहतजाज किया क्यों है और एकदम से इस एहतजाज की यहाँ पर ज़रूरत क्या पड़ी है? मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली ग़ज़ाली सलीम भट्ट साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर लगता यूँ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बाजू कस के जो है मैदान में आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इन्होंने गासबाना कब्जा किया था हुकूमत के ऊपर और हमारे कायदीन को झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके उनको पाबंद सलासल किया गया। मैं सबसे पहले एक बात करूंगा, आज 1 साल हो गया मियां हमजा साहब को जेल में। हाँ जी। और एक भी रेफरेंस उनके खिलाफ अभी तक दायर नहीं हुआ। और ये जो हुकूमत आई थी ये गासिब हुकूमत है, ये अवाम के उमंगों की तर्जमान हुकूमत नहीं है। लेकिन इसी हुकूमत ने मियां साहब को भी बाहर भेजा हुआ है, तो आज तक मियां साहब की बीमारी के हवाले से कोई बात नहीं उठाई गई। देखिए ये तो एक पर्सनल सा है कि कोई भी बीमार होगा और उसका जो मुआलज है वही उसको ठीक करने की ताकत रखता है, उसके बारे में जानता है, इसलिए उनको बाहर भेजा गया। और ये मैं कहता हूँ कि ये जब उन्होंने बाहर भेजा तो कितनी मुसीबतों से और कितने इन्होंने टेस्ट करवाए, इन्होंने रिपोर्ट्स ली, उसके बाद उनको बाहर भेजा गया। हाँ। आज हम लोग जिसलिए इकट्ठे हुए हैं, ये पेट्रोल का ये जो इन्होंने प्राइस बढ़ाई है 26 रुपये पर लीटर के हिसाब से। 1 महीना पहले जब 74 रुपये लीटर था तब तो ये पेट्रोल मिलता नहीं था, अब ये हो गया है 101 रुपये, तो अब ये पेट्रोल भी मिलना शुरू हो गया। हाँ। ये जो पेट्रोल में इन लोगों ने धांधली की है, जो आवाम से पैसे बटोर रहे हैं, हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और अपने कायदीन के साथ शाना बेशाना खड़े हैं और सारे मुस्लिम लीग नून ये खड़े हैं। हाँ। ये मुस्लिम लीग नून के सारे लोग खड़े हैं। आज आप ये देख लें कि आटे का क्या भाव है, चीनी का क्या भाव है और बाकी चीज़ें जो भी खाने वाली हैं, जो गरीब आदमी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, आप उनका हाल देख लें क्या हुआ है। ये भी एक ठीक है, एहतजाज करना एक जमहूरी माशरे का हुस्न होता है। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे पसंद नहीं है तो बेशक एहतजाज यहाँ पर किया जाए, लेकिन एक बात अब ये भी सामने आएगी, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस नुक्ते को यहाँ पर उठाए कि देखिए मुल्क में चल रही है इस टाइम कोरोना की वबा, तो आपको लगता है कि कोरोना की वबा के अंदर ऐसे एहतजाज करना अभी एथिकली दुरुस्त है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना की वबा भी फैलाने में पीटीआई का हाथ है। नहीं, ये तो इल्जाम वाली बात है। जब आप लोगों को हजारों की तादाद से आप बलूचिस्तान के बॉर्डर से आप उनको अंदर एंटर करवाएंगे और उनका आप करतीनियाँ नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होगा। फिर भी उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पूरी दुनिया में अगर सबसे कम कहीं पर ये कोरोना वायरस है तो वो पाकिस्तान में है, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये इनकी कोई काबिश नहीं है। आपने ये देखा इन्होंने हेल्थ के लिए जो बजट रखा
वो भी इन्होंने पूरा इस्तेमाल नहीं किया। इस साल भी जो पिछले साल इन्होंने 65 अरब बजट रखा था, उसमें से 12-13 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए, बाकी पैसे कहाँ गए? इस दफा भी इन्होंने इसी तरह किया है, लेकिन ये अहल नहीं है। आप ये बताएं कि हम लोग इसके बावजूद ख्वाजा इमरान नज़ीर और जो हमारी टीम थी, ख्वाजा सलेमान साहब, ये सारे हॉस्पिटलों में जाते रहे हैं। कहाँ है उनकी जो वजारत लेके बैठी हुई है, वो बीबी राशिदा जो है, वो क्यों नहीं आई? और बाकी लोग जो हैं इनके हेल्थ के, वो क्यों नहीं आए हॉस्पिटलों में? क्यों नहीं लोगों से मिले? मैं जरा चाहूंगी, अभी आप यहाँ पे मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स भी यहाँ पर देख रहे हैं कि प्ले कार्ड पर यहाँ पे लिखा हुआ है तारीख की सबसे बड़ी डकैती, पेट्रोल माफिया और चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल चोर, आगे जो लिखा वो मैं पढ़ नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ी सी मैं यहाँ पे चाहूँगी कि आवाज़ से जरा यहाँ पे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएं, एक सेकेंड, ये बताएं आखिर आपको ऐसी क्या चीज़ ने आपको मजबूर किया जो आप इस तपती हुई गर्मी में बाहर आ गए एहतजाज करने? हमें इस चीज़ ने मजबूर किया है कि आज इस मुल्क में ना कारोबार है कोई, ना मजदूरी है। जब गरीब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, वो कहाँ जाएंगे? जब उनके बच्चे प्यासे भूखे मरने लगेंगे, फिर वो सड़कों पर निकलेंगे। आज इस मुल्क की ये हालत है कि गरीब के पास दवाई लाने के लिए, बच्चे के लिए पैसे नहीं है। गरीब कहाँ जाए? आज हम मजबूर हो गए। जब पेट्रोल 70 रुपये लीटर हुआ है तो किसी पेट्रोल पंप से नहीं मिलता था, एकदम 101 रुपये हुआ है, उसी वक्त उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। ये पूरे पाकिस्तान का मैडम हाल है। ये सबसे बड़ी बात ये है, इसको कमीशन मिलती है, ये माफिया के साथ मिला हुआ है। सबसे पहले चीज सस्ती कर रहे हैं, जिस चीज पर ये एक्शन लेता है। ये मेरी बात सुने, बाकी तो सब बातें आपकी दुरुस्त है, यहाँ पर एहतजाज आपका दुरुस्त है, आपका हक है, आप यहाँ पे एहतजाज करें। आप पहले ये बताएं भाई साहब, आप मास्क किधर है? आपने मास्क क्यों लगाया? तो लगाए ना, इसको जेबों में क्यों डाल के बैठे हुए हैं? हम क्या करें? हमारे पेट खाली हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम मास्क को क्या करेंगे? बाची जाए। आज पाकिस्तान, मेरी आज पूरे पाकिस्तान की कौम, आज पूरे पाकिस्तान की कौम फिर मियां नवाज शरीफ को पुकार रही है। जहाँ कोरोना से नहीं मैडम, भूख से लोग मर रहे हैं। कोरोना से ज्यादा फिक्र लोगों को अपने पेट की, अपनी भूख की, अपने बच्चों की है। कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मारे हैं। यहाँ कोरोना की फिक्र नहीं, लेकिन फिक्र करते लोग जितनी भी अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन ज्यादा लोग यहाँ भूख से मारे, महंगाई से मारे हैं। इसीलिए हम दुखती हुई धूप में यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, अपने बच्चों की खातिर, अपने पेट की खातिर, अपने ये गरीब मुल्क पब्लिक की खातिर हम मजबूर होकर बाहर निकले हैं। पेट्रोल महंगा होने से आपकी जिंदगी पे क्या असर क्या पड़ा है? पेट्रोल महंगा हो गया कि अब हर चीज महंगी हो जाती है। रेलवे से जितनी भी खान पीने की जी अंकल, शहीद साहब ने कहा था मुस्लिम लीग 100 रुपये में डॉलर है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब 100 पे आया तो कहता मैंने वैसे सियासी बयान दिया है। आज 160 रुपये का डॉलर है। आप यही अंदाजा लगा लें हमारी करेंसी का क्या हाल है। जब हमारी करेंसी का ये हाल होगा तो कौन सी चीज़ सस्ती होगी? हमारा तो मुल्क बर्बाद हो गया है। ये तो वैसे तो ये ज़्यादातर लोगों की यहाँ पर यही राय है महंगाई के हवाले से कि महंगाई तो वाकई में बहुत ज़्यादा हो गई है। वो करेंसी कम करने की वजह से हुई है। हम जब हज पे गए तो बांग्लादेश का आज़ाद हुआ है, उनका 250 रुपया 2.5 लाख रुपया आया था, हमारा 5 लाख में आया था। हम डबल कीमत पे गए हैं। चले आप जरा पहले मास्क लगा लेना, फिर अगले को बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा, बड़ा चार्ज क्राउड है यहाँ पर और हम इस बात को बिल्कुल समझते हैं कि महंगाई तो वाकई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन एहतजाज करने की ज़रूरत एकदम से क्या पेश आई? जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे तो हम क्या करेंगे? देखें, एक घर में डकैती है तो वो संभल नहीं सकता। हमारे मुल्क में बार बार डकैती हो रही है, कभी चीनी की डकैती, कभी आटे की डकैती, कभी पेट्रोल की डकैती, कभी PIA की डकैती, अब सुना सीमेंट की डकैती होने वाली है। अच्छा। तो अब संभलते क्यों नहीं है? इनको समझाएं कि ये वाम इसके साथ नहीं है। हाँ। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हमारे मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं। ये नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं कर रहे, ये मुल्क के खिलाफ हमारे कर रहे हैं। सियासी वाबस्तगी से बालातर होके, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, लेकिन घर चलाने के लिए तो जो है बुनियादी अशिया की जरूरत होती है। आटा है, दाल है, चावल है, चीनी है। महंगाई मजदूरी कोई नहीं है, कारोबार कोई नहीं है, कहाँ से लेके आए हम लोग?
ये बताएं, कारोबार होगा तो हम लोग लेंगे ना। जब कारोबार नहीं है तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हम वो पागल नहीं इतनी धूप में आए हैं सर्दी में। ये हमें को तकलीफ है, हमारे बच्चों को तकलीफ है तो हम लोग निकले हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अस्सलाम वालेकुम जी। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि एहतजाज की क्या जरूरत पेश आई? मामला तो वैसे भी चल रहे थे। देखिए जी, हमें सियासी वर्कर, सियासी कारकुन, और सियासी कारकुन का हाथ अवाम की हमेशा नब्ज पर होता है। और इस वक्त अवाम ये हमसे डिमांड कर रही है कि हम मर गए, हम लुट गए। अब इन गलियों में, इन राहों में अंधेरे हैं और कोई आए आके रोशनी की किरण दिखाए हमें। तो ये हम तो खुद से कोई एहतजाज नहीं कर रहे। देखे ना, खाने पीने वाली अशिया, सब्जी हो, दाल हो, चीनी हो, आटा हो, या ये अभी पेट्रोल का एक इतना जबरदस्त बम गिरा, जो के आने वाले दिनों में, मेरी बात सुने एक सेकेंड, मेरी बहन आने वाले दिनों में, ये महंगाई तो आपके दौर में भी तो होती थी। नहीं, ये महंगाई नहीं थी कभी भी। ये महंगाई कभी भी नहीं थी। डॉलर 105 रुपए का था, आज 168 रुपए का है। तो आप ये देखें कितना फर्क है इसमें। चीनी और कितने कर्जे इन्होंने लिए, चीनी 52 रुपए थी, आज 85 रुपीज। बात सुने, बात वो ये आती है, वो ये कहते हैं कि सारी जो तरक्की थी वो आर्टिफिशियल तरक्की थी। अगर आर्टिफिशियल तरक्की ना होती तो हुकूमत में मत आते तो फिर ये बाहर बैठ के एहतजाज कर लेते ना। नहीं, ये कई एहतजाज जो है गजाली सलीम भट्ट साहब, ये कई एहतजाज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है कहीं अगले इलेक्शन की तैयारी तो नहीं शुरू कर दी। देखें, ये कायद जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर है। हाँ, आपको क्या लगता है, आप सियासी वर्कर हैं? अगर इलेक्शन हो जाए तो आप ये समझ लें कि एक सीट भी इनको नहीं मिलेगी। एक सेकंड से बात कर लो, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? महंगाई वजह से आई। महंगाई वजह से आए हैं? क्या हुआ है महंगाई को? सब कुछ महंगेगा। क्या क्या महंगा है? चीनी, आटा, सब कुछ। चले, आप क्या कहते हैं? मैं 400-500 के दिहाड़ीदार आदमी हूँ, ठीक है ना, तो 400-500 में हमारा गुजारा नहीं होता, ठीक है ना। पहले पेट्रोल था 75 रुपये 70 रुपये लीटर, शुक्र का अल्लाह का, बहुत थोड़ा। अब कितना है आप बताएं? डबल हो गया। अब आप मुझे बता दें, डबल हो गया मैडम? हमारी तैयारी तो वही है ना, 4-5, हम किधर जाएं? हमारी भी तो तैयारी बढ़ाओ ना। फिर मकान रेंट पे है, हम किधर जाएं? बिजली का बिल कैसा था, आप कब आ रहा है? आपको भी पता है कैसा आ रहा है। तो हम मुझे बताएं, हम क्या करें, किसको बताएं? अभी इन्होंने मार्केट बंद की है। और भी मामला एक मिनट, मार्केट बंद की है। आज मार्केट में काम करता हूँ। 4-5 दिन में कोरोना सिर्फ उसी एरिया में हो, किसी एरिया में कोरोना नहीं है। इधर भी हो सकता है। हाँ, इसी एरिया में कोरोना नहीं है। कोरोना सिर्फ एक घर में होता है। जब होगा फिर पाकिस्तान में होगा। लगता यूँ है, आपका आखिरी कमेंट बट साहब, एक सेकेंड, ये लगता यूँ है कि शायद एहतजाज की सियासत शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से एहतजाज हमने 2 साल इसलिए नहीं किया कि लोग चाह रहे थे ये कुछ परफॉर्म कर जाए, लेकिन अब लोग इस बात पे कंफर्म हो गए हैं ये कुछ नहीं कर सकता। चले, कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर एहतजाज हो रहा है कि मेरे पीछे यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन इस एहतजाज का मकसद क्या है और लॉन्गर रन में ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, इसके लिए हमें यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मैं साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड और अभी मैं शालाबाद बाग के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। आप मेरे देख सकते हैं उल्टे हाथ पे जो मनाजिर हैं कि यहाँ पर भी जो है एहतजाज करने वाले लोग मौजूद हैं। मेरे साथ अभी जो है यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा मैं बात कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या वजह है, इतनी शदीद धूप है, इतनी शदीद गर्मी है, क्या वजह है आप यहाँ पे ख़वातीन जो है एहतजाज कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि धूप तो बड़ी सख्त है, लेकिन मैं आपको बताऊं जब बच्चों के पेट में भूख बहुत शदीद होती है ना, तो तब इन माओं को और कुछ नज़र नहीं आता। और इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से जिस कदर महंगाई का इस वक्त दौरा है और महंगाई का जिन काबू से बाहर है, तो ये सब घरेलू खवातीन हैं। और ये आज तंग होके जब बच्चे तो रोटी की डिमांड करते हैं ना, उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं कि इस मुल्क के ऊपर कौन हुक्मरान है, उन्हें इस चीज़ से गर्ज है कि वो 3 वक्त का नवाला उनके पेट में जाए। तो ये आज तंग होके बड़े ही, और जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो आपने देखा होगा कि बाकी तमाम चीज़ों पे उसका असर पड़ा। इवन के हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ जो है वो महंगी कर दी गई, और बजट से पहले ही बजट आ गया। बल्कि इस तरह के कई मिनी बजट मुझे लगता है पूरा साल आते रहेंगे। सही, आप लोगों ये बताइएगा कि महंगाई ने आपकी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर किया है, एक आम खातून की ज़िंदगी कैसे मुतासिर है, घर चलाना कितना मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो आपके सामने ही है कि एक खातून जो चारदीवारी में रहने की आदत है, आदि होती है, उसको इस तरह धूप में खड़ा किया गया, तो ये किसकी नाअहली है? ये हुकूमत की नाअहली है जिसने आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, पेट्रोल महंगा किया, इवन कि हम जीना भी मुश्किल किया और मरना भी मुश्किल किया। हाय हाय चोर 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 चोर। आप बताएं माँ जी, अस्सलाम माँ जी, गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी दे विच की करिए, बच्चों को कित्थों कमा के खवा लीए? कोई मेरा तो साई नहीं है, मेरा एक ही बेटा, पूछ लेना सारियां नूं किस तरह मैं वक्त पास करन रही। महंगाई से कितना मुतासिर है? 7 रुपए की रोटी हुण लिया के खा के 7 रुपए की रोटी अज खा के आईयां लैके। तो टब्बरदारी वाले की करते पुत्र, ये मैनूं टब्बरदारी जिहड़ी ओह कित्थों जाए? 2100 रुपया मन कणक हो गई है, महंगाई इन्नी हो गई है, और कपड़ा लीड़ा बनाइए कि रोटी पूरी करिए। लेकिन माँ जी महंगाई तो पहले भी तो होती थी। नहीं सी महंगाई पुत्र, रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हर शै सस्ती हुंदी सी, इहने रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हर शै नूं टैक्स लाया, हर शै नूं टैक्स लाया। हुण भी जिहड़े चना च माल आ रहा है उन्होंने भी टैक्स ला रहा है, लोग तो आपे भूखा मरना। सही, लोगों के सामने आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो लोग कहते थे मियाँ साहब ने ये किया वो किया, क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए सब लोग कह रहे हैं कि मियाँ साहब को आना चाहिए, उनकी महंगाई भी। चले आगे बढ़ते हैं। आपको आप बताइएगा कि आपके इस एहतजाज से, आप बताइएगा कि आपके इस एहतजाज से क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा? सब बाहर आएगी। बातों की शर्म क्या कह रही? कुछ तो कुछ इंसान वो शर्म करेगा ना, खिलाफ बातें करेंगे। इन्हें खुद ही शर्म नहीं आती। इतनी महंगाई की इन्हें शर्म नहीं आती महंगाई करते हुए। छोटे छोटे बच्चे लोग बाहर से लॉकडाउन से काम भी बंद है, काम भी बंद है, और लोग मरे जा रहे हैं। अभी अब वो ले रहे हैं बंदे लेके, और पंखे के साथ झूल रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। इसे शर्म नहीं आती। क्या कह रही है? मैं तो क्या, जदों दा चोर आ गया आप चोर है, एक किसी नूं कहने वाला आप चोर है। एक यकीन करो, यकीन कर उन्होंने घर ने परेशानियां देतियां, घर यकीन करो बच्चियां दी रोटी छीन लई। एडी महंगाई कर छड़ी, असी सोच तो अलावा साडी सोच ही नहीं सी। आप बताइएगा ना कि हम समझते हैं महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आता है ना, हुकूमत ये कहती है कि महंगाई के जिम्मेदार तो वो लोग हैं जो कि पहले पिछली हुकूमतों में थे। हुकूमत तो पिछली नजायज़ कर दिया, हुकूमत इनू मारन दे सानू नजायज़ करते पे, साढ़े ना नजायज़ आंदी सी। पिछली हुकूमत च सकून सी, यूनिट सस्ता सी, आटा सस्ता सी, मरना सस्ता सी, हुण तां मरना भी महंगा, जीना भी मरना, आटा भी महंगा। इमरान खान कहती है कि महंगाई, आप कहती हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एहतजाज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इससे ये फर्क पड़ेगा जब सारी अवाम बाहर निकलेगी, उसको एहसास होगा कि जो कहता है कि मैं वोट लेके बाहर आया हूँ, उसको पता चलेगा मैंने गरीब अवाम को किस तरह परेशान किया। हम किराया दे कि बच्चों का पेट पालें, किराया देना बहुत मुश्किल हो गया है। हम किराए पे रहते हैं, जवान हमारी बेटियां हैं, हम किराया दे, मेरे मियाँ का एक्सीडेंट हुआ है, वो घर में हम किराया दे कैसे गुजारा करें? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये आपको इमरान खान को मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, जो आप कहते हैं मैंने मदीना की रियासत कायम करनी है, लेकिन सबसे पहले आप अपने अंदर अखलाक पैदा करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस बंदे के अंदर अखलाक है उसके अंदर हर क्वालिटी है, जिसके अंदर अखलाक नहीं है, आपको ये लगता है आपने चीनी चोर हाय की पट्टियाँ बांधी हुई है, ये चीनी चोर कौन है? इमरान खान जो आया है 2 साल से
इमरान जब से आया इसने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हमारे घर में आ रहे हैं कि कह रहे बाजी हम इतने भूखे मर रहे हैं तो आपको बता नहीं सकते हैं। मजबूरी की हालत में हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। 50 साल उम्र है, मैं जिंदगी च पहला वाकया वेख्या वाला। मेरे 5 बच्चे ने 5 बच्चे मार्केट बंद पई है। हूँ मैं बिल 4-4 महीने का अपने बच्चे बाहर लग के कहना अम्मी उत्थे भी हालात खराब है तो की करे। तो आप मौजूदा हुकूमत से आप खुश नहीं है? नहीं यार तुम मैं तो खुश नहीं है। पहले नहीं सी मेरी 50 साल 60 साल उम्र है, मैं जिंदगी की पहला वाकया देखा जी, पहला वाकया। मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई, अब 2 माह हुए, मेरी वालदा की भी हो गई, मेरे भाई की भी, मेरे वालिद साहब की भी। मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मैं जॉब भी नहीं कर सकती। मेरी 3.25 साल की बच्ची है, मैं उसका दूध तक नहीं ला सकती, इसने इतनी महंगाई कर दी। चले जनाब, ये महंगाई की सूरत हाल है पाकिस्तान। गरीब अवाम खत्म कर देनी है, वो इसी तरह खत्म हो रही है भूख के रास्ते। चले ये यहाँ पर सूरत हाल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस टाइम यहाँ पर अभी अपना एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये एहतजाजी कैंप्स की सियासत जो है वो किस करवट पर बैठेगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर अपोजिशन कितना ज़्यादा टफ टाइम दे सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।